जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद। जय जय दीनबंधु जय प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जग दीना बंधु जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव। करुणा दया के सागर जय बलदेव। दया के जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय करुणामयी जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन। भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो गदाधर ठाकुर की, बोलो श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सब के देने वाले श्रीला प्रभुपाद की। इन सब की कृपा से, विशेष करके प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम 45वें दिन 45th दिन में प्रवेश कर रहे हैं जगन्नाथ जी की कथा। तो आज का प्रसंग है दीन कृष्णदास। दीन कृष्णदास की आज कथा जो है वो हम पढ़ेंगे। दीन कृष्णदास उड़ीसा से बाहर अपरिचित ऐसे भक्त कवि हुए जो उड़ीसा के कवियों में एक अप्रतिम तारे के भांति हैं। ये लगभग 300 साल पूर्व प्रकट हुए थे और आज भी उनकी उन भक्तिमयी रचनाओं को उच्च संस्कृत महान लोग गाते हैं। उनका एक गीत प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर में गाया जाता है। जय 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 जगन्नाथ नीलाद्रिपति नीलाद्रिपति जय जगन्नाथ।
उनके पिता का नाम मधुसूदन था। वे खुर्दा के पास भीमनगर में प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी अधिकतर रचना एक घर एकाग्र किया गांव में, एक घर किया गांव में की जो ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। एक बार पुरी के गजपति राजा दिव्य सिंह ने कहा कि तुम मेरे नाम से काव्य रचना करो। उस समय राजाओं के नाम पर रचनाएं प्रस्तुत करना एक साधारण कार्य हुआ करता था, परंतु श्रीला कृष्णदास जी ने यह करने से मना कर दिया। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठे। राजा ने उनको दंड देने का भय दिखाया, लेकिन निर्भय कृष्णदास इसके बाद भयभीत नहीं हुए। राजा से बोले, तुम हुक्म मोर नाहि डर, मो प्रभु बले बलियार, जगत सृष्टि आन हेले, गीत मो अनुकुना बोले। हे राजा, मैं आपसे बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ। मेरा बल भगवान की शक्ति से समन्वित है। यदि सारी सृष्टि नष्ट हो जाए फिर भी मैं कभी भी आपका गुणगान नहीं करूँगा। श्रील कृष्णदास जी का यह वक्तव्य सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया एवं उन्हें कारागृह में डालकर अनेक यातनाएं प्रदान की। श्रील कृष्णदास ने इसे भगवान जगन्नाथ जी की ही कृपा स्वीकारते हुए सहन किया। देखो भक्त कैसे होते हैं। राजा ने जेल में डाल दिया कि तुम मेरा गुणगान नहीं कर रहा, कविता नहीं लिख रहा। क्यों? बहुत बड़े कवि थे वो 300 साल पहले। तो जेल में कहते भाई भगवान की इच्छा है, दुख भी कोई आए ना, ये भी भगवान की कृपा होती है। भक्त ऐसा सोचते हैं। तो कृष्णदास जी जो थे बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। उस रात्रि में भगवान जगन्नाथ राजा के स्वप्न में प्रकट हो गए और अपने भक्त पर ऐसा अत्याचार करने के लिए डांटने फटकारने लगे। राजा को आदेश दिया कि दीन कृष्णदास, उनका दिन नहीं दिन लिखा है, दीन कृष्णदास को तुरंत ही कैद से मुक्त कर दो। जब राजा उठे तो कांपने लगे। शीघ्रता से भगवान जगन्नाथ के पास, उस महान भक्त के पास उन्हें कैद से मुक्त करने गए तो देखा कि पहले से ही उनकी हाथ पांव में जकड़ी हुई बेड़ियां खुल गई थीं। राजा दिव्य सिंह समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो एक महान संत है जो स्वयं भगवान के द्वारा रक्षित हैं। देखो जो सच्चे संत होते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। हम सबको संत बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए, पुरुष को भी, स्त्री को भी, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, सभी को। संत में हृदय का परिवर्तन हो गया तो संत हो गए। हृदय जब भगवान के चरणों में लग गया, हरि सिमरन में लग गया और विषय विकारों से हट गया तो संत बन गए। तब राजा ने उनसे क्षमा याचना की और सेवा के रूप में
उन्हें अधिक मात्रा में धन प्रदान किया। राजा के ऐसे विनम्र व्यवहार से दीन कृष्ण दास का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने राजा के नाम से जगमोहन चंद्र नामक काव्य की रचना की। जगमोहन नामक चंद्र नामक काव्य की रचना की। दीन कृष्णदास उस समय के सुप्रसिद्ध कवि थे। उड़ीसा साहित्य में उनकी दो रचनाएं रास विनोद और रास कलोल का विशेष स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि वे निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप किया करते थे। कवि जी महाराज दीन कृष्णदास जी सदा नाम जपते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 नाम का जप करते थे। उन्होंने खाली नाम पर नाम रतन गीता नामक ग्रंथ की रचना की है। उसमें वे लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं उसमें? नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म बिनु आओ नाही प्रतिहार। नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म बिनु आओ नाही प्रतिहार। भगवान का पवित्र नाम ही परम है, भगवान नाम ही परम है। ऐसा भगवान नाम ही सभी का सार है। भगवान नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है। उनके गीतों का विषय तो केवल राधा कृष्ण की वृंदावन लीलाएं हैं। वो गीतों में भगवान का गुणगान करते हैं। वे श्रीला जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से अत्यधिक प्रभावित थे। उनसे पहले श्रीला जयदेव गोस्वामी हुए हैं जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, जिसके कारण उन्होंने उसे अपने अमृत सागर नामक रचना में वर्णित किया है। उन्होंने कई गीतों के माध्यम से पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं भगवान जगन्नाथ की महिमा को वर्णित किया है, जिन्हें वे वृंदावन के श्याम सुंदर के रूप में समझते थे। वे 300 साल पूर्व आए थे, परंतु आज भी उड़ीसा में उनके गीत सभी के हृदय एवं मानस पटल पर अंकित हैं। आज भी उनके गीत गाए जाते हैं और आज भी लोग उनको याद करते हैं। अब देखो, जैसे प्रभुपाद जी महाराज ने ये कृष्ण भक्ति सारी दुनिया को दी, सदियों तक लोग प्रभुपाद जी का नाम लेंगे और इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल करेंगे। बोलो दीन कृष्णदास जी महाराज की जय। अगला प्रसंग आ रहा है भक्त बलराम दास जी का। सूरज की मनोरम किरण राशि आज श्री क्षेत्र में एक अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। प्रतिदिन के प्रभात से आज कुछ भविन्न आलोक हर्षोल्लास नाविन्य वातावरण में उद्भासित हो रहा था। सभी प्राणी मात्र के हृदय में दिव्य आनंद की छटा प्रकट हो रही थी। उसका परम कारण था कि सभी जीवों के परम हितैषी प्राणनाथ भगवान जगन्नाथ अपने श्री मंदिर से बाहर आकर रथ पर विराजमान होने जा रहे थे। रथे तू वामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। ये भी ध्यान में रखो सारे, क्या कहा है? ऐसा वर्णित है कि भगवान जगन्नाथ का एक बार रथ पर दर्शन करने से व्यक्ति पुनः इस जड़ जगत में जन्म नहीं ग्रहण करता। ये जड़ जगत है और यहाँ सब कुछ बेकार है।
इस वक्तव्य को प्रमाणित करने के लिए हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से आदरपूर्ण दर्शन एवं प्रणाम अर्पित कर रहे थे। आज के दिन बड़ दांड राजमार्ग, बड़ दांड मतलब राजमार्ग पूर्ण रूपेण कोलाहल में था, क्योंकि भगवान अब रत्न सिंहासन को त्याग कर नंदी घोष नामक अपने रथ पर विराजमान होने जा रहे थे। वे श्रीपति सभी का मानो आलिंगन करने ही बाहर आ रहे थे। सिंह द्वार के निकट श्रद्धालु भक्तगण मणिमा मणिमा का उच्चारण कर रहे थे। कोई कोई उच्च स्वर में जय जगन्नाथ का जय घोष कर रहे थे। आकाश इस दिव्य ध्वनि से भर गया था। बोलो जगन्नाथ भगवान की। परंतु एक व्यक्ति जिनका नाम था बलराम दास, श्री मंदिर के निकटवर्ती विशाल प्रसाद में एक वैश्या का आलिंगन करके बैठे हुए थे। यह एक विशेष कवि थे जो उत्कल में अत्यधिक यशवान एवं सुप्रसिद्ध हैं। बाल्यकाल से ही भगवान के दर्शन आदि से उनका हृदय विमल भक्ति रस से परिपूर्ण था। समस्त गुणों से युक्त होने पर भी जिस प्रकार चंद्रमा में कलंक होता है, उसी प्रकार ये बलराम दास जी एक वैश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। रथ यात्रा के दिन भी वे जानते हुए अपने आप को वश में ना कर पाए। इस अत्यंत पवित्र दिन में भी वे उस वैश्या के गृह में उपस्थित होकर उसे प्रसाद के एक प्राकोष्ठ में उसे आलिंगित करके बैठे थे, मानो उसी के प्रति बलराम दास ने आत्मसमर्पण किया हो। क्रमशः सिंहद्वार पर भगवान जगन्नाथ के आगमन से कोलाहल में वृद्धि हो गई। अब नाना प्रकार के वाद्यों की स्पष्ट ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम एवं सुदर्शन विशिष्ट पहांडी करके रथ के निकट पहुंच गए थे। तदुपरांत दैतापति भगवत सेवकों के अति परिश्रम के फल से भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार हो गए थे। तब चलंत जगन्नाथ या भगवान के प्रथम एवं प्रधान सेवक गजपति महाराज का आगमन हुआ। उनके स्वागतार्थ बड़दंड राजपथ पर एकत्रित जगमानस ने जय ध्वनि से स्वागत किया। उस ध्वनि प्रभाव से सारा राजमार्ग कंपित हो गया था। विनम्रता पूर्वक झाड़ू देने की सेवा कर डाली। अब पंडागन उच्चता से हाथों में घंटों की आवाज, पंडागन जो है, पंडागन उच्चता, हाथों से घंटों की आवाज करने लगे। हृदय को कंपायमान करने वाली यह ध्वनि वैश्या के गृह में स्थित बलराम दास जी के कानों में प्रवेश कर गई, जिसके श्रवण से उसका हृदय बदीर्ण होने लगा। अब एक क्षण भी
उस वैश्या के घर में रुकने का मन नहीं था। उनका शरीर जगन्नाथ जी का स्मरण करने मात्र से थर थर कांपने लगा। नयनों से झरझर असीमित अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उनका मुख सूखने लगा। हृदय में मानो भक्ति रस का सागर उमड़ पड़ा हो। वे तीव्र गति से उस भव्य प्रसाद से बाहर निकल पड़े और सिंह द्वार के सामने स्थित भीड़ में घुस गए। असंख्य लोगों को बड़ी ही कष्टता से पार करके किसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ के पास पहुँचे। भगवान के रथ के सामने खड़े होकर वे तन्मयता से और व्याकुलता से भगवान के मुखमंडल को देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और शरीर पूर्णता पसीने से भीग गया था। उन्होंने पूर्णता जमीन पर गिरकर आत्मसमर्पण किया। सामने बड़े बड़े नेत्रों वाले भगवान जगन्नाथ अगणित भक्तों के प्रति अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे थे। वे अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर सभी को आलिंगन करने के लिए आवाहन कर रहे थे। तो बलराम दास जी भगवान जगन्नाथ के दर पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। उनके हृदय में भगवान के निकट उनका आलिंगन करने की बड़ी सप्राहा थी। मुख से अविरत जय जगन्नाथ शब्द उच्चारित हो रहे थे। उनके मस्तक पर घने बाल, शरीर अत्याधिक सुठाम एवं आकर्षक गौर तनु, शरीर पर स्थान स्थान पर कुमकुम व अलता के चिन्ह स्पष्टता दिख रहे थे और वस्त्रों पर तांबुल दाग तथा कंधे उत्तरीय से रहे थे। ऐसे बलराम दास को भगवान जगन्नाथ के सेवकों ने देखा एवं अत्याधिक क्रोध में आकर वे बोले, गंडे तो तांबुर घार, कुमकुम देख जर जर झर झर, अति कदय तौर काय, दिशी खंड चित्र पाए, स्नान शौच तौर नाही, खुलतु वैश्या घर सोई, किंबा तू चंडिलू रथर भक्त पन चुपाऊ तोर। बोले रो तोते ज्ञानवत, देखो प्रभु जगन्नाथ, ब्रह्मा इंद्र आदि जार बादे, सेवा करंती अपमादे, ताहुक तोर भय नाही, असास्यु शुचि वस्त्र लोह। यह बोलने के बाद बलराम दास को पंडों ने बलपूर्वक रथ के ऊपर से नीचे उतार दिया। सेवकगण रथ का पुनः शोधन आदि करने लगे। वहाँ अपमानित लज्जित होने के कारण वे उस स्थान को छोड़कर व्यथा से युक्त हृदय से क्रंदन करने लगे एवं दूर चल पड़े। कंपित शरीर एवं अश्रुपूर्ण नेत्रों से वह समुद्र तट पर मंकिम मोहान नामक स्थान पर जाकर बैठ गए। वहाँ बैठकर वे भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान भंग होने पर उन्होंने अपने दोनों हाथ प्रार्थना युक्त मुद्रा में जोड़कर एवं भगवान जगन्नाथ के चरणों में
प्रार्थना करने लगे। हरि हो बालीर त्रिरथ करिछि मुँह, संतोषे विजय कर गोसाई। हे हरि, मैंने भालू से 3 रथ बनाए हैं, कृपया पूर्णतः संतुष्ट होकर आप इन पर विराजमान हो जाइए। बलराम दास के व्याकुलतापूर्ण वचन को सुनकर जगन्नाथ जी का हृदय पिघल गया। वे तुरंत ही अपने नंदी घोष रथ से उतर पड़े और बलभद्र एवं सुभद्रा को साथ लेकर बलराम दास द्वारा निर्मित बालू के रथ पर सवार हो गए। रेत के रथ पर तीनों जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माता बैठ गए। उसी समय बलराम दास ने बालू निर्मित रथ पर भगवान के दर्शन प्राप्त किए। उनके आनंद की सीमा नहीं रही। गदगद चित्त से भगवान को बारंबार प्रणाम करके उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। उनके इस भाव में कीर्तन के प्रभाव से जनमानस एकत्रित होने लगा। बलराम दास के भक्ति बेहल श्री मूर्ति का दर्शन करने राजमार्ग बड़दांड से, राजमार्ग मतलब बड़दांड राजमार्ग से भी हजारों की संख्या में लोग आने लगे। समुद्र तट लोगों से भरने लगा। इसी समय बड़दांड पर रथ खींचने में रुकावट आ गई। अत्यधिक प्रयास करने पर भी रथ अपने स्थान से हिल नहीं रहा था। असंख्य लोग रथ को खींचते खींचते आक्रांत हो रहे थे। तभी राजा प्रतापरुद्र को यह खबर प्राप्त हो गई। यह सुनकर वे विस्मित हो गए एवं हाथियों को रथ खींचने के कार्य में लगा दिया। फिर भी रथ आगे बढ़ने का संकेत प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा भयभीत हो गए। रथ ना चलने का कोई कारण उन्हें प्रकट नहीं हो पा रहा था, परंतु यह निश्चित था कि भगवान अपने भक्त के मान सम्मान की रक्षा करना चाहते थे। बहुत समय बाद मंत्री ने आकर कहा कि समुद्र तट पर बलराम दास के पास धीरे धीरे जनसामान्य की वृद्धि हो रही है। उन्होंने बालू का द्वारा 3 रथों की सृष्टि की है एवं उच्च स्वर में कीर्तन में निमग्न हैं। सभी लोग वहाँ उत्कंठित होकर उसका श्रवण कर रहे हैं। मेरे अनुसार हमें यहाँ रथ के पास बलराम दास को ही लेकर आना चाहिए, तभी ये रथ चलेगा। यह सुनकर गजपति राजा प्रतापरुद्र के मन में विश्वास हो गया। उन्होंने कभी बलराम दास के बारे में सुना था। रथ के ऊपर भक्त को अपमानित एवं लज्जित किया है, यह सुनकर वे बहुत क्रोधित हो गए। उसी समय वे अपने कई सेवकों को लेकर समुद्र तट पर उपस्थित बलराम दास के पास गए। जाकर बलराम दास का आलिंगन किया। राजकीय मान सम्मान प्रदान करके उन्होंने आए एवं रथ पर विशेष आसन प्रदान करके उन्हें बिठाया। राजा ने उनके सिर पर पगड़ी बांधी। ये देखकर लोगों के मन में आनंद उमड़ पड़ा। चारों ओर लोग बलराम दास का जय घोष करने लगे। बोलो बलराम दास जी महाराज की। एक
ही ध्वनि उठ रही थी, बलराम दास की जय, बलराम दास की जय। तो आज यही कथा को विराम है। बलराम दास जी की जय लोग कर रहे हैं। वो वैश्यागामी तो थे, लेकिन भगवान की उन पर बड़ी कृपा थी, वो भक्त भी थे साथ में। तो ऐसी भगवान की लीला है, उनके भक्तों की लीला है। भगवान भावग्राही हैं, भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए हम सबको अपने भाव को जागृत करना चाहिए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की जय। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आज हमारे यहाँ रथ यात्रा का उत्सव है और उसमें मैं एक छोटा सा मीराबाई का भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। दंडवत प्रणाम। दिव्य गीता माता, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। खूब भजन भक्ति करो और भगवान की कृपा की याचना करो। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो इतनी सुंदर जगन्नाथ कथा का गायन किया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल। ये कौन है? हरि बोल, हरि बोल। कौन है? अच्छा बोले सदगुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज सिडनी से भुवनेश जी, जिनके सुपुत्र भुवांश का जन्मदिन है, जो एक माला करता है, तो उन्होंने प्रार्थना की है गुरु महाराज से कि उसको आशीर्वाद दें कि वो और माला करे और भक्ति पथ पर आगे बढ़े। तो उनकी तरफ से आज ये प्रसाद का आयोजन है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज भुवांश छोटा बच्चा है पर एक माला जपता है। भुवांश, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। प्रभुपाद जी, गौर निताय, जगन्नाथ भगवान तुम पर कृपा करें और तुम्हें भक्ति का दान दें। तुम भक्ति पथ में आगे बढ़ो। तुम्हें अच्छे माता पिता मिले हैं जो तुम्हें भक्ति में लगा रहे हैं। तो तेरे जन्मदिन का केक मैं काट रहा हूँ भुवांश, तू देख रहा है? नहीं देख रहा है? और आज उधमपुर से विशाल जी हैं, जिनके सुपुत्र मानिक का जन्मदिन है, जिसके लिए इन्होंने दोपहर में प्रसाद का आयोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अरे वो ठीक है, पानी लाओ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। चलो सब लोग लड्डू लो
जल्दी जाने वाले पहले लो, जिनको जल्दी है। जल्दी करो, खड़े हो सकते हैं। जल्दी नहीं है फिर भी